हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की संस्कृत का लेसन 22 22 पाठ द्वाविंशः पाठः सूक्तयः। ये इस लेसन का पार्ट 1 है। तो आइए पढ़ते हैं पेज नंबर 88 से। सूक्तय सूक्तय मीन्स होती है सूक्तियां। सूक्तियां क्या होती है? जो साधु लोग होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, उनके अनुभव से प्राप्त ज्ञान, उन्होंने जो अनुभव किया था उससे उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है और उनके मुंह से जो वचन निकले हैं उसे कहते हैं सूक्तियां। और उन सूक्तियों में क्या होता है? तर्क की अपेक्षा अनुभव को ज्यादा महत्व दिया जाता है। सूक्तियों को सुनने के बाद ही वक्ता और श्रोता मीन्स बोलने वाला और सुनने वाला सूक्तियों के तत्वों का समान रूप से अनुभव करते हैं। सूक्तियां जीवन के निष्कर्ष को संक्षेप में बताती हैं। मीन्स ये जो सूक्तियां हैं ये साधु महात्माओं ने जो ज्ञान प्राप्त किया है या सभी दूर घूम घूम कर उन्हें जो अनुभव हुए हैं उन अनुभवों के आधार पर उन्होंने सूक्तियां बनाई हैं। और ये सूक्तियां हमें हमारे जीवन के महत्व को बताने में हमारी हेल्प करती है। तो फर्स्ट है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बस छोटी सी एक सेंटेंस की सूक्ति है, सारी सूक्तियां एक एक सेंटेंस की ही होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान लोग होते हैं वे हर जगह पर पूजे जाते हैं। इसका मीनिंग होता है कि जो विद्वान होते हैं वे हर जगह पर, सभी जगह पर पूजे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है तो उससे सिर्फ उसके घर में ही सम्मान मिलता है। यदि कोई धनवान है, पैसे वाला है, तो उसे उसके गांव में सम्मान मिलता है। यदि कोई राजा है तो राजा को या तो उसके प्रांत में सम्मान मिलेगा या फिर वो राजा उस देश का है तो देश में सम्मान मिलेगा। लेकिन यदि कोई विद्वान व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, जिसने कुछ ऐसे काम किए हैं तो उसे गांव, घर, देश इन सब में तो सम्मान मिलता ही है, साथ ही साथ उन्हें पूरे संसार में सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट सूक्ति पर आइए। महता में रूपता। महान व्यक्ति सभी को एक भाव से देखता है। महता में रूपता। जो महान व्यक्ति होते हैं वे ये नहीं सोचते कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है। वे सभी को एक भाव से देखते हैं और वे जो महान होता है वे जो बोलते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वे बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, लोगों के सामने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और बाद में जाकर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से सूर्य जो होता है उगते समय भी लाल होता है और अस्त होते हुए भी लाल ही होता है, उसी तरह से महान लोग भी हर परिस्थिति में सुख हो चाहे दुख हो, दोनों परिस्थिति में एक समान व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है शीलम सर्वत्र वे धनम। चरित्र सभी जगह धन के समान होता है। चरित्र, अब देखिए धन का क्या है? आता है, जाता है, फिर आ जाता है। अगर किसी ने धन कमाया तो हो सकता है आज वो पैसे वाला है, कल हो सकता है वो गरीब हो जाए और फिर से पैसे वाला हो जाए। तो धन है या सुख सुविधा की कोई भी वस्तुएं हैं तो वे आती है और चली जाती है। लेकिन जो चरित्र होता है, चरित्र यदि एक बार चला जाए, एक बार हमने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया कि लोगों की नजरों में हम गिर गए या लोगों की नजरों में ऐसा हो गया कि हाँ ये तो बुरा व्यक्ति है, तब फिर दोबारा हम उनकी नजरों में ऊपर नहीं उठ सकते। तो इसलिए कहा गया है कि चरित्र सभी जगह धन के समान होता है। नेक्स्ट है नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। ज्ञान से बड़ा सुख कोई नहीं है। नास्ति मीन्स नहीं, ज्ञानात् मीन्स ज्ञान, परम सुखम ज्ञान ही सबसे बड़ा सुख है या ज्ञान से बड़ा सुख कोई
नहीं है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी नश्वर है। नश्वर मीन्स खत्म होने वाली है या मरने वाली है। जैसे कि एक समय पर वे नष्ट हो जाएगी या दूसरों को देने पर कम भी हो जाती है। संसार में जितनी भी चीजें हैं, यदि आपके पास पैसा है और आप किसी और को देते हैं तो आपके पास वो कम हो जाएगा। यदि आपके पास कपड़े हैं, ज्यादा है और आपने किसी और को दे दिए तो वो कम हो जाएंगे। या कुछ जैसे कपड़े हैं तो कपड़े कुछ महीनों बाद फट जाते, खत्म हो जाते, फिर नए लाना होते हैं। पैसा है कुछ दिनों बाद खत्म हो जाता है, शुरू से मेहनत करके कमाना होता है। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जो न तो कभी नष्ट होता है। हमने एक बार जिस चीज का ज्ञान प्राप्त कर लिया वो हमेशा हमारे अंदर रहता है। और ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसे हम जितना बांटते हैं उतना वह बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि ज्ञान आप किसी और को देंगे, जैसे आप अभी छोटे हैं, आपको जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर एग्जाम्पल ये सब आपको आते हैं, तो या कोई और इंग्लिश में टेंस वगैरह आते हैं, तो अगर आप और किसी और को ये समझाते हैं तो आपका ज्ञान और ज्यादा बढ़ेगा, न कि कम होगा। तो इसलिए कहा गया है कि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो कभी भी नष्ट नहीं होती है और ज्ञान से बड़ा सुख कोई नहीं होता है। नेक्स्ट है आज्ञा गुरुणाम यह विचारणीय। गुरुओं की आज्ञा पर विचार नहीं किया जाता। गुरु ने यदि कोई आज्ञा दे दी तो उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु एक कुम्हार की तरह होता है और जो शिष्य होता है वह एक मिट्टी की तरह होता है। तो गुरु मिट्टी से जो बनाएगा वही बनेगा शिष्य। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शिष्य के भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए गुरु का कहा कभी भी नहीं टालना चाहिए, क्योंकि गुरु जो भी कहेंगे उसमें आपका ही भला होगा। नेक्स्ट है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। हितकारी मीन्स होता है कल्याणकारी और मनोहारी मीन्स होता है मन को अच्छे लगने वाले। तो ऐसा बहुत कम होता है कि दुनिया में ऐसी बातें बहुत कम होती है जो हमारे लिए कल्याणकारी भी हो और हमारे मन को अच्छी भी लगे। जिस तरह सच हमेशा कड़वा होता है और झूठ हमेशा मीठा होता है। आपने देखा होगा कहीं कितनी बार कि अगर हमने कोई अच्छी ड्रेस पहनी, ठीक है, उसमें कुछ अच्छा है या किसी को अच्छी नहीं भी लग रही है, हमें वो अच्छी लग रही है, किसी को नहीं अच्छी लग रही है, तो यदि किसी ने आपको सच सच बोल दिया कि नहीं इस ड्रेस का कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या होगा? आपको बुरा लग जाएगा। हाँ, आपको बुरा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सच बोला है। तो सच हमेशा कड़वा लगता है। और अगर कोई बिना मतलब से बस आपकी तारीफ ही करे जाए कि हाँ बहुत अच्छी, चाहे वो अच्छी नहीं लग रही हो ड्रेस, फिर भी वो कहे हाँ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा कलर है, तब आप खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने तारीफ की आपकी, चाहे वो तारीफ झूठी ही है। इसलिए कहा गया है कि हितकारी और जो हमें अच्छे लगते हैं वे वचन और वही वचन हमारे कल्याण के लिए हो, हमारे अच्छे के लिए हो, ऐसा बहुत कम होता है। कि जो कोई कुछ बोल रहा है तो वह हमारे अच्छे के लिए भी हो और हमें अच्छे भी लगे, ऐसा बहुत कम होता है दुनिया में। तो यहाँ पर ये इस लेसन का पार्ट 1 फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।